हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल के बारे में समझते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है जो हम पहले से ही पढ़ते आए हैं। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हिंदी में विद्युत विभव। तो इसकी आज एक टर्म है समविभव पृष्ठ। क्या? समविभव पृष्ठ के बारे में चर्चा करेंगे। तो समविभव पृष्ठ अगर हम अंग्रेजी में कहें तो ये क्या होगा? इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस। अगर हम इक्विपोटेंशियल का मतलब समान विभव यानी समविभव यानी समान विभव। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक इस प्रकार का पृष्ठ जिस पर विभव प्रत्येक बिंदु पर समान हो, उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक पृष्ठ खींचा, ठीक है, और इस पर हमने चार्ज प्लस क्यू दे दिया। कितने दे दिया? प्लस क्यू चार्ज। तो इस तरीके से समान रूप से वितरित हो गया यानी यूनिफॉर्म, और इस समान रूप से वितरित हो गया। और इससे निकलने वाली इस पृष्ठ से निकलने वाली प्रत्येक बिंदु की जो बल रेखाएं होंगे क्या होंगे? एक दूसरे के कैसी होंगी? लंबवत। तो इस प्रकार के पृष्ठ को बोलते हैं समविभव पृष्ठ या इक्विभव पोटेंशियल। जैसे कि अगर मैं बात करूं ये वाला, ये तो ये कैसे हैं? एक दूसरे के लंबवत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके पास पॉइंट हैं उन पर सबका विभव क्या है? समान। या कह सकते हैं इस प्रकार का पृष्ठ जिनके किन्हीं दो बिंदुओं पर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या हो? जीरो। यानी कि अगर मैं बात करूं इसका V1 और इसका इस पॉइंट का V2, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू जीरो, एटलीस्ट V1 इक्वल टू V2। तो इसका मतलब कैसा पृष्ठ होगा? ये समविभव पृष्ठ। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। अगर अंग्रेजी में बात करें मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके ऑल पॉइंट्स पर यानी कि पोटेंशियल कैसा हो? इक्वल। या कह सकते हैं किन्हीं दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो? जीरो। ये बात आपके समझ में आई? तो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि V इक्वल टू होता इंटीग्रेशन E इंटू डी एल। और हम इंटू डी एल, तो मैंने क्या बताया कि जितने भी उससे चार्ज यानी चार्ज अगर हम इसका क्यों माने तो जितने भी उसके चार्ज के आसपास से जितनी भी बल रेखाएं निकलेंगे कैसे होंगे? एक दूसरे के लंबवत होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ए डी एल कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। तो डब्ल्यू वी इक्वल टू कितना होगा? ई डी एल और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो V इक्वल टू क्या होगा? जीरो। ये बात आपके समझ में आई? क्या हुआ? V इक्वल टू जीरो, यानी कि आपका पोटेंशियल क्या होगा? किन्हीं दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका? जीरो। और एक और चीज, यानी अगर मैं बात करूं वर्क डन की, तो वर्क डन भी क्या होगा? वर्क डन भी आपका जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन क्या होता? वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस यानी V1 माइनस के V2 मल्टीप्लाई बाई Q।
तो अगर v1 इक्वल टू v2 क्या है, इक्वल है, तो क्या होगा v1 माइनस के v2 क्या हो जाएगा, सॉरी दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब v1 माइनस के v1 मल्टीप्लाई बाई क्यू, तो ये क्या होगा आपका 0, तो यानी कि वर्डन भी क्या होगा 0। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो और प्रत्येक बिंदु किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य क्या हो, शून्य हो, तो इस प्रकार के पृष्ठ को क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल पृष्ठ, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट टर्म के बारे में, ये आपने नोट कर लिए। किन्हीं विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यानी अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या होगा, वर्क डन इज इन कैरिंग 2.2 point charge between point charge between 2 point, यानी दो बिंदुओं में ले जाने में क्या क्या कार्य है। जैसा कि अगर मैं बात करूं, आपके पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो ये आपका एक Q1 है और ये आपका क्या है, Q2 है। ये बात समझ में आई। अगर मैं बात करूं, इसका नाम देता हूं, इसे A कह सकता हूं और इसे B कह सकता हूं। ये बात आपको समझ में आई। तो सॉरी, इसे कह सकते हैं Q। अब इस पर पोटेंशियल, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा VA और इसके कारण क्या होगा इसका VB। तो मैं Q को Q2 तक ले जाने में जितना वर्क डन करना, जितना कार्य करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कार्य क्या होगा आपका, यानी वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज, और अगर हम वर्क डन की बात करें इसे W कह सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस यानी VA माइनस के VB मल्टीप्लाई बाई Q। ये बात आपसे समझ में। तो ये है VA माइनस के VB, तो इसका मतलब एक चेंज है। तो चेंज को फिजिक्स में किस प्रकार से दिखाते हैं, डेल V इंटू Q। ये बात आपके समझ में आई, इसे आप नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे चार्ज को ले जा रहा हूं, तो ये चार्ज कैसा है आपका, चार्ज पार्टिकल कैसा है, ये गति करने के लिए स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट है अपने मोशन करने के लिए। जब इंडिपेंडेंट है मोशन करने के लिए, तो उसका जो वर्क डन होगा किसके रूप में प्राप्त होगा, हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर ये हमारा गति करने के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इसका वर्क डन किसके रूप में प्राप्त होगा हमें, काइनेटिक एनर्जी, यानी W बराबर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मोशन। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 mv²। क्या होती है, 1/2 mv²। वेयर m क्या होगा, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि आवेशित कण का द्रव्यमान, यानी कह सकते हैं आवेशित कण का द्रव्यमान, ठीक। और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि कह सकते हैं आवेशित
कण का वेग। ये बात आपके समझ में आई? यानी m है मास ऑफ पार्टिकल्स, किसका? चार्ज पार्टिकल, और v है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, इक्वल टू किसके? वर्क के। और वर्क क्या बताया था हमने? डेल्टा v इंटू क्यू इक्वल टू 1/2 mv²। ये बात आपके समझ में आई? अगर मैं इसे सोल्व आउट करूँ तो v² इक्वल टू किसका होगा? 2 इंटू डेल्टा v इंटू क्यू अपॉन m। तो v इक्वल टू क्या आ गया? यानी वेलोसिटी इक्वल टू 2 डेल्टा v क्यू अपॉन m अंडर रूट। ये आ गया आपका चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। ये बात आपके समझ में आई? अब बात करते हैं हम वर्क की यूनिट्स के और डायमेंशन के बारे में। इसे आप नोट कर सकते हैं। यूनिट ऑफ वर्क, तो W इक्वल टू क्या होगा आपका? V इंटू क्यू, और V किस में नापते हैं? वोल्ट, मल्टीप्लाई इसका क्या होगा? कूलम। क्या होगा? कूलम। तो इसकी दूसरी यूनिट यानी 1 जूल इक्वल टू होगा वोल्ट इंटू कूलम। ठीक है, ये बात आप समझें, वोल्ट इंटू कूलम। एक तो यूनिट, इसका यूनिट क्या होगी? जूल इक्वल टू वोल्ट इंटू कूलम। यानी अगर मैं इसे हिंदी में लिखता हूँ 1 जूल इक्वल टू क्या होगा? वोल्ट इंटू कूलम। अगर हम बात करोगे कोई चार्ज पार्टिकल क्या हो? इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी हमारी ईवी। क्या होगी? E इंटू वी। और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस अगर हम इसकी बात करें, इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे तो एक EV इक्वल टू कितना होगा? 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल। और EV की फुल फॉर्म है आपकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर हिंदी में बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं MEV क्या होगा? 1.10 की पावर 6 EV। तो ये क्या होगा? 1.6 10 की पावर माइनस के 19 और 10 की पावर 6 जूल। तो होगा 1.6 10 की पावर माइनस के 13 जूल। यानी एक MEV बराबर 1.6 10 की पावर माइनस के 13 जूल। अगर मैं बात करूं एक BeV, और MEV का मतलब है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, B का मतलब बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा? एक BeV यानी 10 की पावर 9 EV। ठीक, जूल इक्वल टू क्या होगा? 1.6 10 की पावर माइनस के 10 जूल। ये बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया? आपकी यूनिट ऑफ वर्क, या कह सकते हैं एनर्जी की जितनी भी यूनिट्स हैं वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इससे आप नोट कर सकते हैं। और इसकी एक और यूनिट है, एक KeV यानी किलो। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10 की पावर 3 EV। तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस की 3 जूल। 1.6 10 की पावर माइनस के 16 जूल। ये बात आपके समझ आएगी? ये होगी आपकी यूनिट्स ऑफ वर्क। अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन हमने 11th में पढ़ी थी। डायमेंशन क्या होगी इसकी? ml² T-2। इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब इसकी हम नेक्स्ट टर्म है पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में चर्चा करते हैं या उसके बारे में समझे दें एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इसे आप नोट कर सकते हैं।
यानी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी कौन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसा क्या बोलेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कहने का मतलब अगर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, यानी किसी भी चार्ज को, यानी किसी भी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी दूसरे चार्ज तक लाने में जितना वर्कडन, मतलब जितना कार्य करना पड़ता है, क्या कहलाता है आपका, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका पॉइंट, एक पॉइंट ये है, यानी इसके चारों तरफ क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यानी कि आपका चार्ज होगा प्लस के Q1, क्या होगा प्लस के Q1 या कह सकते हैं Q, और एक इन्फिनिटी पर आपका चार्ज रखा है यानी Q0। इस चार्ज को यहाँ तक लाने में, इसके समीप लाने में जितना कार्य करना पड़ता तो क्या कहलाता आपका, पोटेंशियल एनर्जी। और कैसी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु के समीप तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा आपका, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये बात समझ में आ गई। अगर हम अंग्रेजी में बात करें, ए पॉइंट चार्ज इज bringing to infinity to any point in electric field बाय वर्क डन। तो क्या कहलाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी अन्य बिंदु तक लाने में जितना कार्य होता क्या कहलाता आपका, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये बात आपके समझ में आई। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, वर्क डन हम जानते हैं। पोटेंशियल क्या होगा, अगर हम बात करें इन्फिनिटी से इस चार्ज को ला रहे हैं तो सीधी सी बात इसका पोटेंशियल रहा होगा, तो पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल होगा V = 4πε0 Q/R। ये बात समझ में आई। लेकिन अगर हम बात करें वर्क डन की, तो जो हमारा वर्क डन क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था W = पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज, और पोटेंशियल कितना आपका V और चार्ज कितना आपका Q0, तो कितना होगा 4πε0 Q/R × Q0। तो W = क्या होगा आपका, W = होगा 4πε0 Q0/R²। और ये चीज़ हमें किसके रूप में प्राप्त होगी, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में प्राप्त होगी। क्यों, अभी हमने डेफिनेशन में बताया कि अनंत से हम किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो उसमें जो वर्क डन हो रहा है वही हमारी क्या, पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू किसका होगा, वर्क डन के। और वर्क डन क्या है आपका, ये आपका 4πε0 Q0/R।
ये बात आपके समझ में आई, इसे आप नोट कर सकते हैं। ये हो गया आपके पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रुप ऑफ चार्ज के। किसके? ग्रुप ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार से हम निकालेंगे, इसे नोट कर ले। अब मैं इसे रफ कर देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण? ग्रुप ऑफ चार्ज, यानी कि अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, यानी अगर हम हिंदी में बात करें बिंदु आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा ठीक है, किसके कारण? बिंदु आवेशों के कारण। अगर हम बात करूं, एक आपका चार्ज पार्टिकल है, ये आपका ओरिजिन है, और इस पर चार्ज पार्टिकल है आपका क्यू। क्या है चार्ज पार्टिकल? क्यू नोट। एक चार्ज पार्टिकल ये है, एक चार्ज पार्टिकल ये है, एक चार्ज पार्टिकल ये है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसका अगर मैं इसका करूँ, ये Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, इसका चार्ज Q3 है, इसका चार्ज Q4 है, इसका चार्ज Q5 है और इसका क्या चार्ज Qn है। ठीक है, तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R1, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R2, इसकी डिस्टेंस कितनी है? R3, इसकी R4 और इसके हम ऐड करते हैं R5 और डैश इसकी करते हैं Rn। तो ये क्या होगा आपका? एक सिस्टम बन गया जिसमें क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कैसे? चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम बात करते हैं यानी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसके कारण? Q1 के। तो अगर मैं बात करें U1 से डो नोट करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 Q1 अपॉन R1। इसी प्रकार से यानी कि गुरुत्व मतलब विद्युत स्थिर ऊर्जा किसके कारण? Q1 के। ठीक है, इसी प्रकार से Q2, इसी प्रकार क्या लेंगे? Q2 के कारण, तो U2 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 Q2 अपॉन R2। इसी प्रकार से हम डैश UN के निकाल लेंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 Qn अपॉन Rn। ये बात आपके समझ में आई। अगर हम बात करें इस सिस्टम चार्ज की, यानी कि इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यानी कि U = U1 + U2 डैश UN ये होगी, यानी कि प्रत्येक की पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ U1 कितना आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 ये तो Q1 है, ये क्या होगा Q2 Q0 R2 डैश यहाँ तक होगा n पार्टिकल्स तक। तो इन्होंने क्या चीज़ कॉमन है? 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 कॉमन है, तो आपका क्या बन जाएगा? Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 डैश Qn अपॉन Rn। ये बात आपके समझ में आई। ये क्या होगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी किसकी? पूरे सिस्टम की। इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इन पे बेस क्वेश्चन की, जिससे कि आपके फॉर्मूले और आपकी डेफिनेशन भी आसानी से
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। एक आपके पास ट्रायंगल बना हुआ है ये, ठीक है, ये आपके पास ट्रायंगल बना हुआ है और इस पे एक पॉइंट चार्ज ये है, एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्ज ये है। इस पे है 5 म्यू सी, इसके -3 म्यू सी, इस पे है आपका 4 म्यू सी और डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और इस पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक चार्ज के कारण हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। किसके कारण निकालनी है, प्रत्येक चार्ज के कारण। ठीक है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी किस प्रकार निकालेंगे, अगर मैं इसे Q1 का नाम दे सकता हूँ, इसे मैं Q2 और इसे Q3, ये बात समझ में आई। तो एक क्या होगी डिस्टेंस Q12 और ये डिस्टेंस की हुई Q13 और ये क्या होगी R23। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी अगर ग्रुप ऑफ चार्ज की बात है तो किस प्रकार से रखते हैं, तो U इक्वल टू होगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो पहले निकालेंगे किसके कारण, Q1 के कारण Q3 पे, तो सीधी सी बात है Q1 के कारण Q3 पे, तो कितना होगा R13 प्लस, अब किसके कारण लेंगे Q1 के कारण Q2 पे, R12 प्लस अब निकालेंगे Q3 के कारण Q2 पे, तो Q2 इंटू Q3 तो R23, ये आपका फॉर्मूला हो गया। और हमें गिवन क्या क्या है, यानी Q1 इक्वल टू कितना आपका 5 म्यू सी, और हम जानते हैं कि म्यू की वैल्यू होती है 10⁻⁻6, तो क्या होगा Q1 इक्वल टू 5 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, और इसी प्रकार से Q2 कितना होगा आपका Q2 -3 म्यू सी, तो क्या होगा -3 × 10⁻⁻6 कूलम। Q3 कितना होगा आपका +4 म्यू सी, कितना होगा +4 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, और डिस्टेंस कैसी हैं सारी इक्वल है, तो इक्वल डिस्टेंस है, तो 5 है तो ये कितनी होगा R12 इक्वल टू R23 इक्वल टू R13, कितना होगा 5 सेंटीमीटर। और हम क्या जानते हैं कि हम जितनी भी वैल्यू रखते हैं न्यूमेरिकल में, वो कौन से सिस्टम में रखते हैं MKSA में, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड और एम्पियर। तो ये किसमें है सेंटीमीटर में, इसे कन्वर्ट किस में करेंगे मीटर में, तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर। ये बात आपके समझ में आई। तो ये वाली वैल्यू किस पर पुट करेंगे हम, जो आपका फॉर्मूला है। ठीक, तो U इक्वल टू कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 की वैल्यू कितनी है 5 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई Q3 की 4 10⁻⁻6 और इसकी कितनी है 5 10⁻⁻2 प्लस, और Q1 की कितनी है 5 × 10⁻⁻6 और Q2 की -3 10⁻⁻6 अपॉन 5 10⁻⁻2 प्लस इसी प्रकार से Q2 की 3 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई, और Q3 कितनी है 4 10⁻⁻6 अपॉन 5 × 10⁻⁻2। तो ये वैल्यू हमने पुट कर ली। ये आपकी किसकी है Q1 की है, ये किसकी है Q3 की है, ये Q1 की है और ये किसकी है Q2 की। तो इसमें सब में आपको 10⁻6 और 5 की पावर माइनस के 10⁻2 कॉमन है, इसे एक साथ कॉमन ले सकते हैं। और इसकी वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। यह वैल्यू क्या है आपकी निश्चित है, यानी कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 9 × 10⁹ और ये कितना 10⁻⁻12 और ये प्लस के
2। ठीक है, आपका ये क्या बचा, 4 पंजे 20/5 प्लस और 5 तिया 15, कैसे हो जाएगा, -5 और ये माइनस के 4 तिया 12/5 ये कर सकते हैं इस प्रकार से। और ये वैल्यू कितनी है, ये 9 गुना 10 की पावर 9 माइनस के 10, ये आपका बी। ये देखो सबका बेस, ये तो आप इसे काट के भी कर सकते हैं आसानी से, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, 20, ये माइनस के 12 और माइनस के 15 कितने, 27 और में से 20 गए, कितने बचे, माइनस के कितने बचे, 7/5। तो इसे आगे सोल्व आउट कर सकते हैं किस प्रकार से, सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ये आपका इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस के, तो कितना हुआ, माइनस के 12.6 10 की पावर माइनस के 1, या कह सकते हैं माइनस के 1.26 जूल। क्या आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी, कितनी आ गई, माइनस के 1.26 जूल। इसे आप नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन है इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। तो आज हमने इक्विपोटेंशियल पढ़ा और हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, हमारे चैनल एजुकेशन सरोवर से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।